रंगमंच एक व्यक्ति को ईमानदार बनाता है, सच्चा बनाता है और अपने आस पास जुड़े हुए विभिन्न विषयों की जानकारी प्राप्त करता है और उससे वो हमेशा जुड़ा रहता है और उससे वो संघर्ष करता रहता है। रंगमंच एक संघर्षपूर्ण जीवन रहा है और इस जीवन को मैंने खुद चुना है, लेकिन मेरा मानना है कि रंगमंच से आपकी आजीविका नहीं चल सकती, इसलिए रंगमंच के साथ साथ आपको आजीविका से जुड़ा रहना होगा। तो इस संदर्भ में मैं बैंक से जुड़ा रहा और निरंतर अपनी गतिविधियां करता रहा। मैंने जो सीखा है वो मैं दूसरों को प्रशिक्षण दे करके सिखाता हूँ। भारतवर्ष के प्राय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हो, भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी हो, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय हो, इन जगहों के विद्यार्थियों को मैंने प्रशिक्षण दिया है और मेरी सारी प्रस्तुतियाँ समसामयिक होती हैं, आज के मुद्दों पर होती हैं और निरंतर मैं कोशिश करता हूँ कि समाज में जो घटित हो रहा है वो अपने रंगमंच के माध्यम से मैं बता सकूँ। अच्छा सर, अभी वर्तमान में क्या किस तरीके की ऐसा कोई वर्तमान में जैसे आप देख रहे हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की एक परिकल्पना की जा रही है या एक तैयारी जैसा लग रहा है तृतीय विश्व युद्ध की। तो बादल सरकार मेरे गुरु रहे हैं। बादल सरकार का इस समय जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो उनका एक लिखा नाटक है 30वीं शताब्दी, जो हिरोशिमा नागासाकी पर आधारित है। तो उसी को आधार बनाकर मैंने नाट्य प्रस्तुति पटना में की है, जिसके निरंतर शोर हो रहे हैं। उस माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, उसमें मानव का ही हमेशा शोषण होता है, उनकी हुई त्रासदी झेलनी पड़ती हैं, बच्चों को झेलनी पड़ती हैं और हमारे सामने हिरोशिमा नागासाकी उदाहरण है और आज जो भी युद्ध हो रहे हैं वो उसके उदाहरण हैं। तो मेरा मानना है कि मैं उस नाटक के माध्यम से दिखाता हूँ कि अब न कोई हिरोशिमा हो न नागासाकी हो, हमें युद्ध नहीं शांति चाहिए। इसी आधार को लेकर के हम इस नाटक को बुनते हैं। अच्छा, एक रंगकर्मी के सामने चुनौतियाँ क्या है? रंगकर्मी के सामने तो हमेशा ही चुनौतियाँ रही हैं। अगर एक कोई रंगकर्म करना चाहता है तो सबसे पहले तो उसे घर से ही उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। कोई घर वाला नहीं चाहता कि उसका बेटा रंगकर्म करे, क्योंकि रंगकर्म से आजीविका तो नहीं चल सकती है।